हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा करते होंगे कि आप ठीक ठाक होंगे। चलिए आज हम लोग जो शुरू फिजिक्स में जो आपका सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने आपका 10 लेक्चर देख लिया। आज का जो लेक्चर नंबर है आपका 11 नंबर है और हम लोग चैप्टर 2 को देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कार्य के बारे में। क्या कार्य के बारे में जानेंगे, वर्क क्या होता है इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका लेक्चर होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप कहीं से उठा कर देख लीजिएगा, इसी एक ही लेक्चर में क्या करेंगे, आपका कार्य जो है उसको समाप्त करेंगे। आप कहीं से उठा कर देख लीजिएगा, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आप जरूर देखिएगा। आप तो जरूर खोजबे करते हैं यूट्यूब पर, पूरा कंटेंट देखिएगा कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा अगर बढ़िया लगता है आपको तो। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं अपने कार्य पर। कार्य होता है कि अब देखिए आपका टॉपिक पूर्ण कब होगा, जब आप कार्य पढ़ लीजिएगा, शक्ति पढ़ लीजिएगा, ऊर्जा पढ़ लीजिएगा, तब आपका पूरी तरीके से कार्य खत्म हो जाएगा। मतलब ये एक ही यूनिट में आते हैं ये सब चैप्टर। जब सब चैप्टर बनाइएगा ना, जब क्वेश्चन बनाइएगा आप PYQ, तो आप सबको मिलेगा रिलेटेड, मतलब कार्य करेगा, ऊर्जा से रिलेटेड, मतलब सब एक दूसरे से क्या संबंधित कर देगा, तब उससे क्वेश्चन पूछेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो चैप्टर खत्म हो जाएगा पहले हम इसका खत्म कर लेंगे कार्य को, फिर ऊर्जा खत्म करेंगे, शक्ति खत्म करेंगे, तो जो जितने क्वेश्चन पूछेगा ना PYQ में उसको देखेंगे। आइए तो आज हम शुरू करते हैं कार्य के बारे में। ठीक है, अब देखिए कार्य क्या है। कार्य भौतिक क्रिया है। कार्य क्या है आपका, एक भौतिक क्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर बल लगाकर उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है। अब देखिए मान लीजिए आप कार्य कर रहे हैं, मतलब कि कार्य करने के लिए आपको बल आवश्यकता है, बल की सकता है, और क्या आपका जब बल लगा रहे हैं तब वस्तु विस्थापित होगा तबे कार्य होगा, अन्यथा जब कार्य नहीं होगा क्या, यानी मान लीजिए आप मान लीजिए दीवार को ढकेल रहे हैं। ठीक है, जब ढकेलिएगा तो क्या होगा, जब तक दीवार तो हिलेगा नहीं। अब तो एनर्जी तो लॉस हो रहा है आपका। मान लीजिए ठकेल रहे हैं, सुबह ठकेल रहे हैं लेकिन हो रहा कुछ नहीं रहा है, यानी कि जब आपने कार्य लगाया वस्तु विस्थापित नहीं हुई, अब तो एनर्जी आपका लॉस हो रहा है। तो जब वस्तु विस्थापित नहीं होगी तो हम उसको कार्य नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको कार्य को होना चाहिए तो आप बल लगाइएगा, और क्या वस्तु का विस्थापन आवश्यक है। मतलब कार्य करने के लिए बल और वस्तु का विस्थापन आवश्यक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा? अब जरूर बताइएगा। मतलब कि अगर वस्तु को बल लगा रहे हैं, सुबह से शाम हो गया बल लगाते लगाते, लेकिन वस्तु विस्थापित नहीं हुआ, वस्तु का स्थान नहीं बदला, जहाँ पहले था वहाँ से स्थान नहीं बदला, तब तक आपने कार्य नहीं किया है। ये आपका सिंपल फार्मूला है, आपको इसको याद रखना है। आइए अब देखिए हम लोग इसको देख लिए। अब देखिए बल लगाने पर वस्तु का विस्थापन, मान लीजिए किसी वस्तु को बल लगा रहे हैं, मान लीजिए कोई पिंड है इस पर बल लगा रहे हैं, तब मान लीजिए इधर बल लगा रहे हैं तो इधर विस्थापित होगा, या ये बात लिखा हुआ है, या किसी निश्चित कोण के साथ हो सकता है। मतलब या तो मान लिया बल इधर लगा रहे हैं और क्या वस्तु इधर जा रही है, या इधर जा रही है, या इधर, मतलब कोण कुछ बन सकता है। ठीक है, क्या कुछ कोण के साथ भी हो सकता है, मतलब जो कार्य हो आपका क्या कुछ कोण के साथ भी हो सकता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको हम डिटेल बनाएंगे अभी, लेकिन ये जो मेन फार्मूला है आपका, ये सूत्र कार्य का क्या कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। क्या होता है इसको बाद नहीं, पहले इसको भी क्लियर करेंगे। क्या कि कार्य बराबर क्या होता है आपका, जो कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है, बल गुने विस्थापन। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पर कि जो मेन फार्मूला और इसमें फार्मूला और क्या हो सकता है। आइए ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए आते हैं मेन पॉइंट पर, हमने जान लिया। अब देखिए आप जब किसी वस्तु पर अगर मान लीजिए ऐसे बल लगा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप ऐसे बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पर, मान लीजिए आपने एक बल लगाया। ठीक है, अगर वस्तु मान लीजिए जा रही है सीधा, ठीक है, तब वस्तु सीधा जा रही है। अब देखिए इसे अगर आप एक रेफरेंस लाइन खींच लेंगे, ठीक है, अब देखेंगे यहाँ कोण क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। ठीक है, आप जानते हैं, आप सदिश विजन में पढ़े होंगे कि मान लीजिए कोई सदिश राशि है, मान लीजिए कोई सदिश राशि है, मान लीजिए आपका बल सदिश राशि है, आप जानते करते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्या करेंगे, इसके घटक को तोड़ेंगे। मतलब कि इसका जो घटक है, कौन सा घटक इसको आगे मतलब धकेल रहा है बढ़ने के लिए, मतलब विस्थापित कर रहा है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, तो समझ में नहीं आएगा। तो यानी कि ये आपका मान लीजिए आपका इसका करें हम दो घटक में तोड़ दिए, ये आपका एक हो गया x, एक का हो गया क्या y। ठीक है, तो मान लीजिए आप वस्तु को इस तरह, ठीक है, मान लीजिए जब यहाँ आपका कोण बन रहा है इस तरह से थीटा, तो जिधर थीटा बनता है ना उधर लेते हैं कॉस। क्या लेते हैं, जिधर थीटा बनता है क्या लेते हैं हम लोग, कॉस लेते हैं। दिखा देंगे, यहाँ लिख देंगे आप क्या, x बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। क्या होगा आपको, एफ एस कॉस थीटा। मतलब कि
आपका सदिश घटक पढ़े होंगे, सदिश वियोजन भी कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग आपका सदिश वियोजन भी कहते हैं। मतलब कि जिस तरह आपको कोण बनेगा, मतलब क्या आपको जिस तरह कोण बनेगा उस तरह क्या बनेगा, आपका थीटा हो जाएगा। जैसे आपका इधर y का मान क्या हो जाएगा, तो y का मान जाएगा क्या आपका हो जाएगा f साइन थीटा। मतलब कि जब इसके घटक को तोड़ेंगे ना, जब सदिश राशि से घटक में तोड़ेंगे, x और y में तोड़ेंगे, तो जिधर कोण बन रहा होगा उधर वाला होता है cos थीटा, इधर कोण नहीं बनता उधर क्या होता है आपका साइन थीटा। तो इसका ध्यान रखना है आपका। तो आपका एक फार्मूला और आ गया, क्या कार्य बराबर आप लिखते हैं क्या, बल गुणा विस्थापन लिखते हैं। अगर किसी कोण के साथ बल लग रहा है तो उसके लिए आपका फार्मूला हो जाएगा W बराबर F S और क्या cos थीटा। यानी कि cos थीटा क्या है आपका, cos थीटा है क्या बल और जो वस्तु विस्थापित हो रही है, मतलब इधर वाली वस्तु जा रही है इधर, तो उसका बीच का कोण है। मतलब कि F और S का बीच का कोण है क्या थीटा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए इधर होगा आपका, ये आपका होगा खींचने वाला, अगर ढकेलने वाला होगा तो क्या होगा, मान लीजिए वस्तु आपका है इधर, क्या मान लीजिए वस्तु आपको, मान लीजिए इधर मतलब आपको वस्तु इधर खींच रही है, ठीक है। अब किसी कोण साथ क्या कर रहा है आपको वस्तु, मान लीजिए F बल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपका जो कोण बन रहा है, तो कोण क्या होगा यहाँ पे आपका कोण बनेगा F S cos थीटा। क्या बनेगा आपको F S cos थीटा। इधर का घटक क्या होगा आपका, इधर का घटक होगा F का F साइन थीटा। क्या होगा F साइन थीटा। मतलब जो बल यहाँ पे एक्चुअल जो वस्तु को खींच रहा है और वस्तु विस्थापित हो रही है, यानी कि आपको खींचने का कार्य कौन कर रहा है आपका, ये जो घटक है F S cos थीटा है, ये आपका घटक कर रहा है। इसलिए आपको याद रखना है कि कार्य बराबर फार्मूला क्या हो गया आपका, कार्य फार्मूला हो गया बल गुणा क्या आपका विस्थापन, और क्या आपको इसी को लिखते हैं cos थीटा। तो थीटा क्या है, तो थीटा आपका जो बल है और विस्थापित जो वस्तु विस्थापित हो रही है उस दोनों के बीच का आपका क्या हो गया कोण हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। मतलब कि सिंपल आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक और पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, अब cos 180 डिग्री का मान क्या होता है। अब देखिए आप जानते हैं कि cos 0 का मान होता है 1, ठीक है, cos 90 का मान होता है 0 और cos 180 का मान क्या होता है आपका -1। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको अपने टेबल में रखना पड़ेगा, या और भी याद रख सकते हैं। 30 का ही आप मान याद रख लेंगे, 45 का भी मान याद रख लेंगे, क्योंकि आपको और भी जरूरत पड़ेगा अगर न्यूमेरिकल बनाना होगा तो। लेकिन मेनली 10 तक तो इतना ही देता है, या कोण का मान आपको देगा क्वेश्चन में जो पूछेगा ना न्यूमेरिकल आपको, उसमें आपको कोण का मान देगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका इतना क्लियर हो गया। अब देखिए आपका पढ़ लिए कार्य फॉर्मूला पढ़ लिए बल गुणा विस्थापन, इसको याद रखिएगा। इसी को हम W बराबर FS क्वेश्चन लिखते हैं इस तरह से। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट को। अब कार्य का मात्रा का देख लेते हैं और उसका बीमा देख लेते हैं। ठीक है, आइए, इतना वो क्लियर हो गया होगा, जरूर कमेंट करिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है, मतलब वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए आपका, और लाइक भी जरूर करिए। वीडियो को लाइक को तो करते नहीं आप लोग, और इसे इतना ही पढ़ने के लिए आपको 3000-4000 रुपये देते हैं, यही चीज़ मिलता है, दूसरा मिलता है आपको, यही चीज़ मिलता है आपको। आपको ये याद रखना है, आपको एक चीज़ और याद रखना है कि क्या कार्य क्या है आपका, कार्य आपका अदिश राशि है। आपको कल के वीडियो में मैंने बताया था और क्वेश्चन में आपको बनवाया था। कार्य क्या है आपका अदिश राशि। अब आते हैं इस पर क्या कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक। अब देखिए कार्य का मात्रक, एसआई मात्रक, सीरियस मात्रक सबको देखेंगे, लेकिन इसके पहले आपको इतना अगर जितना पढ़ाया अभी उतना अगर आपको क्लियर है, आप जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ सर क्लियर है, या जो भी समझते हैं हाँ क्लियर है। आइए हम आते हैं क्या आपका मात्रक पर। ठीक है, मात्रक क्या होता है इसका आप जानते हैं, अभी क्या है फार्मूला कि कार्य बराबर क्या होता है आपका W बराबर, चाहे कार्य बराबर लिख सकते हैं सिंपल, कार्य बराबर क्या होता है, यहाँ दिख रहा है कहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, आते हैं यहाँ पे। कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है, कार्य बराबर फार्मूला पर क्या है बल गुणा क्या विस्थापन। अब देखिए ये कोई फार्मूला हो गया, ये आप कहिएगा क्या F S cos थीटा। cos थीटा का इसका मात्रा उतक नहीं होता है, विमाहीन राशि है। ठीक है, क्या आपका cos क्या है विमाहीन राशि है, जितने आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है सब का विमा मात्रा उतक नहीं होता है। ठीक है, आते हैं अब इसमें, तो आप जान लिए W बराबर FS, F
सिंपल इसका मात्रक होता नहीं है। अब देखिए जब इसका मात्रक निकालेगा ना तो डब्ल्यू एफ का क्या होता है आपका न्यूटन, ठीक है। एस क्या है आपका, एस विस्थापन है, यानी कि एक बार क्या आपका लंबाई है, तो लंबाई कहा जाएगा मीटर। आपका ये मात्रक हो गया क्या, कार्य का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर, ठीक है। और इसी हम लोग न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य का मात्रक आपका जूल भी होता है, मतलब हम लोग इसी न्यूटन मीटर को ही क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको एक तरह से और तोड़ें, आपका और टूटेगा। आपने लिख लिया विस्थापन का एम मात्रक हो गया मतलब मीटर। अब देखिए बल, आपने बल एफ बराबर पढ़ के आया है कि एम ए होता है, यानी कि एम का केजी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि आपका केजी आपका लिख सकते हैं केजी मीटर सेकंड के पावर -2 गुने क्या एम, यानी कि डब्ल्यू बराबर आपका हो गया केजी मीटर के पावर 2 सेकंड के पावर -2। आपका ये भी मात्रक हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि SI मात्रक क्या होगा, तब आप मारिएगा जूल को, मतलब क्या आपसे कह दे कि कार्य का ऐसे मात्रक क्या होगा, तब जूल मारिएगा। अन्यथा आपसे इस तरह दे दे कि 1 जूल बराबर होता है, आपका ये भी होता है बराबर। आपके क्वेश्चन कराए थे उसमें भी था, ध्यान रखिएगा, करवाए थे उसमें भी था, पहले चैप्टर में जो कार्य मात्रक बीमा वाला कराए थे उसमें भी था, आपका ये भी हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल बराबर 1 केजी मीटर के पावर 2 और सेकंड के पावर 2, ये सब सेम में है। क्लियर यहाँ तक? अगर क्लियर होगा तो ज़रूर कमेंट करिए, भर भर कमेंट करिए कैसा लग रहा है वीडियो। अच्छा लग रहा होगा तो अच्छा ज़रूर लग रहा होगा, इतना क्या उतना हमको समझाने थोड़ा नहीं आता है, इतना आता है, और जितना आप समझ रहे हैं उतना थोड़े है। हमने आपको पहले पढ़ाते थे, एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है ज़रूर कमेंट करिए। आपका ये आपका क्लियर कर लेना है कि ये जो कार्य के मात्रक का भजते रहता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, ये सब भी आपको याद रखना है। लेकिन आपको पूछेगा कि कार्य का, अगर पूछेगा कार्य का SI मात्रक पूछता है आपको, तब आपको मारना है क्या, जूल कर लेना है। क्या करना है आपको, जूल कर लेना है, ठीक है। इसको याद रखना है। अगर आपसे पूछता है कार्य का CGS मात्रक, तब आप इसको लिखेंगे अर्ग, क्या करेंगे, अर्ग कर लेंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, मतलब कि कार्य का मात्रक हो गया, CGS मात्रक हो गया, आपको और भी मात्रक जो लिखवाना था लिखवा दिए। अब देखिए और कुछ आपको और भी पॉइंट ध्यान रखना है। ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ तो प्रकाश पड़ रहा होगा बत्ती का, लाइट का, तो प्रकाश नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा देते हैं इसको लाइट को, ठीक है। लाइट बढ़ा देना, हाँ लाइट बढ़ा दी। देखिए आपको क्या होगा, यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा ना, इधर दिख रहा होगा आपको। आपको याद रखना है कि 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। क्या रखना है आपको कि 1 जूल बराबर क्या होता है आपका 10 के पावर 7 अर्ग होता है। क्या होता है आपका 10 के पावर 7 अर्ग होता है। इसको आपको क्लियर रखना है, ठीक है। अब देखिए आपसे उल्टा ही पूछ सकता है कि 1 जूल 1 अर्ग बराबर क्या होगा, 1 अर्ग बराबर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा 10 के पावर -7 जूल हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर कर लेना है। आते हैं अब हम लोग अगले पॉइंट पर। आपने देख लिया कि कार्य की परिभाषा देख लिए, कार्य कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए फॉर्मूला देख लिया। उसके बाद आपने देखा कि कार्य का मात्रक क्या होता है, CGS मात्रक क्या होता है, ऐसे मात्रक क्या होता है, और अन्य मात्रक भी है, उसको भी देख लिए हम लोग। अब आते हैं कार्य की प्रकृति पर। कार्य कैसा कैसा आपको हो सकता है। कार्य आपको ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो जाएगा, धनात्मक भी होगा, और भी लिखेंगे आपको कि कार्य अधिकतम कब होगा, न्यूनतम कब होगा, और आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। आते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगला क्या है आपका, कार्य की, अगला पॉइंट क्या है आपका, कार्य की प्रकृति। कार्य की
प्रकृति, मतलब कार्य कैसा कैसा हो सकता है। ठीक है, कार्य की प्रकृति। अब देखिए हम लोग आते हैं, इसमें आपको बांटते हैं हम लोग 3 भाग में इसको। एक आपका होता है धनात्मक कार्य, एक आपका होता है ऋणात्मक कार्य, एक आपका होता है शून्य कार्य। अब देखिए शून्य कार्य कब होगा, आपने कार्य किया है लेकिन जो शून्य कार्य आता है इसमें आपने काम नहीं किया है फिजिक्स के अनुसार, तो उस समय वहाँ फिजिक्स मत समझाइएगा, किसी कुली उली को आप समझाइएगा मत फिजिक्स, आपने कार्य तो किया ही नहीं है। आप फिजिक्स पढ़ के उसको कुली को समझाइएगा, दूध था पढ़ देगा, कबाक सामान छीन लेगा आपका। ठीक है, तो वहाँ डायरेक्ट फिजिक्स मत लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए आपका कार्य धनात्मक कब होगा, जब आपका थीटा का जो मान है ना, जो थीटा का मान है आपका क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या क्या आपका 90 से छोटा, या 90 से छोटा होगा। क्या होगा आपका 90 से आपका छोटा ही होगा ना, क्या लिखा हुआ है 90 से छोटा ही होना चाहिए। 90 के बराबर भी होगा तो क्या होगा, 90 के बराबर तो खाना पे क्या होगा, शून्य हो जाएगा ना, cos 90 0 होता है ना, sin 0 cos 90 0 हो जाएगा, तो क्या 90 से छोटा होगा, तब क्या होगा आपका कार्य धनात्मक होगा। ठीक है, अगर आपका कार्य ऋणात्मक कब होगा, जब थीटा का मान क्या होगा आपका 90 डिग्री से बड़ा और क्या 180 से छोटा या 180 डिग्री के बराबर होगा तब। ठीक है, आपका कार्य शून्य कब होगा, जब थीटा का मान शून्य होगा। इसको आपको देखिए थीटा का मान क्या होगा आपका, थीटा का मान आपका 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, थीटा का मान आपका 90 डिग्री होगा तो क्या होगा आपका क्या होगा, इसका मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि कार्य का मान धनात्मक कब हो रहा है, जब थीटा का मान क्या हो रहा है आपका 0 डिग्री के बराबर है या उससे अधिक है, और क्या 90 डिग्री से छोटा है। जब 90 डिग्री है तो शून्य हो जाएगा कार्य, तो कार्य ऋणात्मक कहाँ हुआ। जैसे यहाँ पे आएंगे कार्य ऋणात्मक कब होगा, जब 90 डिग्री से अधिक होगा और क्या आपका 180 के बराबर क्या 180 छोटा होगा, तब कार्य ऋणात्मक होगा। यहाँ पे कार्य शून्य कब होगा, जब थीटा का मान क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे आपका थीटा का मान क्या होगा न्यून कोण, यहाँ पे क्या होगा आपका थीटा का मान, यहाँ पे क्या होगा अधिक कोण, थीटा का मान क्या होगा अधिक कोण, और यहाँ पे क्या थीटा का मान क्या होगा समकोण। क्लियर, इसको आपको क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए इस समय क्या होगा, जब ये वस्तु है, आप वस्तु पर बल लगा रहे हैं इधर से और वस्तु का विस्थापन इस तरफ हो रहा है, यानी कि जो ये बल है और एक विस्थापित हो रही है वस्तु, इस दोनों के बीच एक कोण क्या है आपका कोण 0 डिग्री होगा। मैंने मान लिया वस्तु को ढकेल रहा है, क्या कर रहे हैं, जब वस्तु को इधर ढकेल रहे हैं और वस्तु इधर ही जा रही है, इधर ही बढ़ रही है, तब उस समय कार्य जो होगा क्या होगा धनात्मक होगा। ठीक है, कार्य ऋणात्मक होगा। मान लीजिए आप वस्तु को ढकेल रहे हैं उधर, अब वस्तु आ रही है इधर, माने कि आपने बल लगा रहे हैं इधर, मान लीजिए बल इधर लगा रहे हैं इस तरफ, अब वस्तु जो है आपका इधर विस्थापित हो रही है, तो इसे क्या होगा कोण कितना बन गया, यहाँ कोण बन रहा है थीटा क्या 180 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, तब क्या होगा ये वस्तु जो कार्य होगा क्या होगा आपका ऋणात्मक हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, शून्य कब होगा, मान लीजिए कि आप वस्तु को ढकेल रहे हैं इधर, या वस्तु जा रही है इधर या जा रही है इधर, माने कि कोण बन रहा है 90 डिग्री का, कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री का, तब कार्य उस समय क्या होगा आपका कार्य क्या होगा उस समय कार्य आपका ऋणात्मक होगा। ठीक है, और एक दो केस हैं जब आपका कार्य क्या होगा आपका ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, मतलब शून्य हो सकता है, कब कब, और भी कुछ केस लिखवा देते हैं आपको, क्या कहाँ गया मिटाने वाला, और भी एक दो केस लिखवा देते हैं, इतना आपको समझ आ गया ना, क्लियर है ना।
मतलब कि जब कार्य धनात्मक कब होगा कि जिस तरफ वस्तु को ढकेल रहे हैं उधर वस्तु जा रही है तब कार्य धनात्मक होगा। अगर इधर वस्तु ढकेल रहे हैं उधर से उल्टा मतलब आ रही है, मतलब इधर ढकेल रहे हैं उधर इधर आ रही है तब ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। और जब वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वस्तु 90 डिग्री कोण से ऊपर जा रही है यानी जा रही है नीचे, मतलब कि जब वहाँ कोण 90 डिग्री बनने लगेगा तब कार्य क्या होगा, आपका कार्य शून्य होगा। अब देखिए कार्य तो शून्य होगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कार्य शून्य कब कब होगा। इसके लिए आप पॉइंट लिखवाते हैं, लिखिएगा, यहाँ लिखवा देते हैं कि कार्य शून्य कब कब होगा। क्या कार्य शून्य कब कब होगा लिखवा देते हैं। कार्य शून्य की स्थिति कि कार्य शून्य कब कब होगा। ठीक है, एक है आपका थीटा का मान 0 डिग्री हो, मतलब कि बल और विस्थापन के बीच क्या हो, आपका कोण का मान 0 डिग्री हो। दूसरा हो क्या कि विस्थापन शून्य हो, जब विस्थापन शून्य हो। तीसरा क्या है आपका, जब आरोपित बल शून्य हो, यानी कि जब आप वस्तु को ढकेल रहे हैं या वस्तु को धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं तो जब विस्थापन जिधर बल लगा रहे हैं उधर वस्तु नहीं जा रही है, यानी कि जब कोण क्या है, जब कोण आपका 0 डिग्री बन रहा होगा, मतलब कि आप वस्तु जिधर था, मतलब क्या कोण क्या कर रहा है आपका, कोण 0 डिग्री बन रहा हो, कोण 90 ना होगा जी, कोण 90 डिग्री हो, यही ना है, कोण क्या हो आपका, कोण 90 डिग्री, गलती हुआ था, कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब कि इधर वस्तु ढकेल रहे हैं, वस्तु उसके मतलब कोण के साथ 90 डिग्री ऊपर जा रही हो, ये जा रहा हो नीचे, यानी कि कोण जब 90 डिग्री बनेगा, यहाँ मिस्टेक हो गया था, जब कोण 90 डिग्री हो तब क्या होगा, कार्य का मान आपका शून्य होगा। ठीक है, और जब विस्थापन शून्य हो, मतलब आप मान लीजिए इस बोर्ड को सुबह से शाम तक ढकेल रहे हैं तो बोर्ड हट नहीं रहा है, या दीवार ढकेल रहे हैं दीवार हट नहीं रहा है, तो आपने उस समय कार्य जो आपका एनर्जी लॉस हो रहा है लेकिन आप कार्य नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स के अनुसार आप कार्य नहीं कर रहे हैं, एक बार क्लियर हो गया होगा। जब आरोपित बल शून्य हो, आप बल ही नहीं लगा रहे हैं वस्तु पर, तो उस समय कहाँ से कार्य होगा, यानी कि आप जब वस्तु पर बल ही नहीं लगा रहे हैं तो कार्य होगा, कार्य नहीं होगा, यानी कि आपको इसको भी याद रख लेना है। क्लियर। अब आ लेते हैं आपका कि कार्य अधिकतम कब होगा। कब कार्य अधिकतम कब होगा, देखिए आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर F/S cos थीटा, यानी कि ये जो थीटा का मान अगर हम लोग रख लेते हैं 0 डिग्री तो cos 0 का मान क्या आ जाएगा आपको, तो cos 0 का मान कितना आ जाएगा आपको, 1 आ जाएगा, यानी कि आपका W बराबर Fs आ गया। यानी कि जब आपका जो थीटा का मान अगर शून्य है, मतलब अगर वस्तु और विस्थापन के बीच जो थीटा का मान है अगर शून्य है तब आपका कार्य अधिकतम होगा। क्या होगा, कार्य आपका अधिकतम होगा, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए कार्य न्यूनतम कब होगा, तो कार्य आपका न्यूनतम कब होगा, तो कार्य न्यूनतम होने के लिए आपको कार्य न्यूनतम ठीक है, न्यूनतम कब होगा, जब आप थीटा का मान 180 डिग्री रखेंगे, यानी कि जब थीटा का मान रखिएगा 180 डिग्री तो cos 180 का मान क्या आ जाएगा आपका, cos 180 का मान हो जाएगा -1, यानी कि आपको W बराबर आ गया -Fs। अब देखिए आपको कहीं कहीं S के जगह होगा ना, आपको S की जगह D भी लिखा रहेगा, तो उसका तो घबराना नहीं है, D का मतलब बता रहा है दूरी, इसका मतलब विस्थापन नहीं हुआ, तो उससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। आप देख लेगा कार्य शून्य कब होगा, कार्य ऋणात्मक कब होगा, कार्य धनात्मक कब होगा, कार्य न्यूनतम कब होगा, कार्य अधिकतम कब होगा, इतना आपने जान लिया। अब देखिए ये टॉपिक एक बार क्लियर नहीं हुआ,
जब तक आप ऊर्जा नहीं पढ़िएगा, शक्ति नहीं पढ़िएगा, तब तक ये टॉपिक क्लियर होगा नहीं। क्योंकि ये सब पढ़ने के बाद ही आपको क्वेश्चन घुमा के सब फिट देगा। ठीक है, जितना आज पढ़ाया आपको उतना अगर आपको ध्यान रहेगा, अगले क्लास में क्या करेंगे हम लोग, जो आपका ऊर्जा है पॉइंट, जो ऊर्जा आपको देखना है उसको हम देखेंगे। और अगर आपको बस आपको अगर आपको ये क्लासेस ठीक लग रही है ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। एग्जाम्पल लिखवा देगा, कुछ एग्जाम्पल है कि नहीं। एग्जाम्पल एक कार्य कुछ एग्जाम्पल है कि नहीं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इतना ही क्लियर है, समझ गए होंगे। अब देखिए कार्य शून्य कब होगा, देखते हैं। अब जब कूली क्या करता है, जब वस्तु उठा लेता है, मुड़ी उठा के आगे बढ़ता है, अब फिर आकर धरता है, तो जो कूली द्वारा कार्य होता है ना, वो शून्य होता है। या मान लीजिए कि हम कोई गेंद है, इस गेंद को हम फेंक रहे हैं ऊपर। क्या है आपका, कोई ये गेंद है, गेंद तो फेंक रहे हैं हम ऊपर, गेंद ऊपर फेंक दिए, तो हमने जो बल लगाया ऊपर पड़े, तो हमने बल लगाया ऊपर, वस्तु भी जा रही है किधर, ऊपर। तो हमने जो कार्य किया वो धनात्मक है, लेकिन हमने वस्तु को फेंक दिया ऊपर, वस्तु जा रही है ऊपर, लेकिन नीचे लगा रहा है कौन, नीचे बल लगा रही है। मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है या गुरुत्व बल लग रहा है। क्या लग रहा है आपको, पृथ्वी जो बल लगा रही है क्या होगा, गुरुत्व बल होगा। तो जो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा ना, वो आपका हो जाएगा ऋणात्मक, यानी कि वो नीचे खींच रही है, वस्तु जा रहा है ऊपर, तो क्या हो जाएगा आपका, वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, इतना ही पॉइंट है कार्य में, इससे ज़्यादा कोई पढ़ना नहीं है आपको। इतना कॉम्पिटेटिव के लिए इनफ है इतना। आपको परिवर्तित कार्य नहीं पढ़ना है, जो 11th 12th में पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है आपका, इतना ही क्लियर हो जाएगा। इतने आप क्वेश्चन को धुआं कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, और वीडियो जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के पास अगर अच्छा लग रहा होगा तो।